नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए ये करंट सीरीज़ लेकर आई जाती है, जिसमें हम लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस को कवर करते हैं। यह सीरीज इस लेखपाल के अलावा पीईटी, आरओ, यूपीपीसीएस, एसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स सभी के लिए इफेक्टिव है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? अधिशासी शक्तियां मतलब कार्यपालिका शक्ति। तो भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित हैं? तो यह शक्तियां अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 के तहत जो कार्यपालिका शक्ति हैं, जिन्हें अधिशासी शक्तियाँ भी कहा गया है, यह भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो आंसर होगा डी, साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है? तो कौन सी धारा है जो गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है? आंसर होगा डी, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा जो है यह गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है। फोर्थ क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए पृष्ठ प्रति मिनट इकाई का प्रयोग किया जाता है। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग है जो दूषित पानी के कारण नहीं होता? तो हैजर, टाइफाइड और पीलिया, ये तीनों ही रोग दूषित पानी के कारण होते हैं। मीजल जो है यह वायरस से होने वाला रोग है और यह श्वसन के माध्यम से लोगों में फैलता है। तो मीजल्स, जिसे खसरा भी कहा जाता है, यह मीजल वायरस के द्वारा होता है। खसरा रोग मीजल वायरस के द्वारा होता है और यह श्वसन के माध्यम से लोगों में फैलता है। छठवां क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है यह किसने आरंभ किया था? तो यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। चीन से यूरोपीय देशों में जो रेशम भेजी जाती थी, इस मार्ग पर कब्जा किसके द्वारा किया गया, या उस मार्ग पर कुछ समय के लिए किसने अधिकार कर लिया था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। बताना चाहूँगा, कुषाण वंश के जो शासक थे यह चीन की यूची जनजाति से संबंधित थे, अर्थात यह चीन से ही आए हुए थे। तो इन्होंने चीन से यूरोप जाने वाले सिल्क मार्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसा अधिकार करने वाला शासक था कनिष्क। कनिष्क ने ही शक संवत प्रारंभ किया, जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत होता है। सातवां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो 1960 के बीरूवानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, जबकि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसके अभिन्न ढांचे में परिवर्तन नहीं किया सकता, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो आंसर होगा ए, बेरूवारी मुकदमे में। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो जनगण मन, जिसकी रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई, इसे 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो नेवली ताप विद्युत स्टेशन जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? बियर तथा बुल जो शब्द हैं यह शेयर बाजार से संबंधित हैं। 11वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो आंसर होगा मस्टर्ड गैस का। रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता प्रदान करते हैं? तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं कह सकते हैं, ये मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो यूपी की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। 14वां क्वेश्चन,
1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा सी, JB महापात्रा को। JB महापात्रा को। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? किस मंदिर का निर्माण जो है पंचायतन शैली में हुआ है? तो आंसर होगा ए, खजुराहो मंदिर का। खजुराहो मंदिर का। 16वां क्वेश्चन, 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी खोली गई है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। यह कहाँ रखी गई है? तो आंसर होगा सी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 14 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो भारतीय संगीत जो है मनुष्यों के अलावा पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक तथा सितार का आविष्कारक माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक और सितार का आविष्कारक माना जाता है। इन्हें तोता-ए-हिंद भी कहा जाता था। ये ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने 7 सुल्तानों के दरबार में संरक्षण प्राप्त किया। मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? यानी मलक्का जल संधि जो है यह किसके बीच स्थित है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़, गोकंग जलप्रपात कर्नाटक और धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश। तीनों ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सही सुमेलित कौन सा नहीं है, डी। दुधमा जलप्रपात जो है यह असम में न होकर कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और यह मचकुंद नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात मचकुंद नदी पर उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, ना कि असम में। तो आंसर कौन सा सुमेलित नहीं होगा? डी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की कौन सी किस्म है? उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की कौन सी किस्म है? तो ये हो जाएगी काला नमक। आंसर होगा डी, काला नमक। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? आंसर होगा बी, अनूप चंद्र पांडे को। अनूप चंद्र पांडे को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता? अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है जिसकी स्थापना 1952 में की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। इसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें वित्त आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में स्थापना हुई। राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य तथा प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। इसमें वित्त आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु जो है इनका जन्म बंगाल के नाडिया में हुआ था। बंगाल के नाडिया में। देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन। बताना चाहूँगा आज आपके लिए UPPCS की परीक्षा जो है 2022 की परीक्षा 12 जून 2022 को संपन्न हुई। आज 13 जून 2022 को यानी एक दिन बाद हम इसका जो GS का पेपर आया है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग आज रात 9 बजे की क्लास से जुड़ना ना भूलें। आपके अपने YouTube चैनल GS विद कैलाश सर पर रात को 9 बजे हम UPPCS परीक्षा का पेपर जो है उसे सॉल्व करने वाले हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है तो आपको रिसर्च के माध्यम से बताया जाएगा कि उसके आंसर क्या हैं या उसके आंसर की विद क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा। तो आज इस सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। रात को 9 बजे UPPCS का पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं 13 जून 2022 को, जबकि पेपर हुआ था 12 जून 2022 को। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आंसर होगा डी, नायलॉन। नायलॉन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो सभी लोग रात को 9 बजे UPPCS का जो पेपर सॉल्व किया जा रहा है उससे जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं 9 बजे की क्लास में।
तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। अपने अपने ग्रुप्स में सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और यूपी पीसीएस वाली वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग।